जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो अपना पढ़ाई से संबंधित नहीं रहने वाला है। आज दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बहुत नजदीक है। 13, 14, 15 और 16 मई को होने वाला राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम। तो इस एग्जाम में जिन भाई बंधुओं, जिन दोस्तों ने तैयारी कर रखी है, काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ एक काफ़ी दिनों से, कुछ एक काफ़ी महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तो अब उनका समय आ गया दोस्तों। अब वो सुनहरा अवसर उनके सामने आ गया कि अब अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ा के वो जो अपना लक्ष्य है उसको निश्चित रूप से प्राप्त करें। और मेरे साथ सभी भाई बंधु जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफलता हासिल करें। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि उनको एग्जाम अब आज के दिन से लेके जो एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम के दिन तक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो दोस्तों जो सफलता की जो परसेंटेज है वो उनके फेवर में जा सके। तो कुछ एक 4-5 बिंदु दोस्तों निश्चित रूप से आप उनको ध्यान रख के अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों आप पढ़ते काफ़ी महीनों से आए हो, काफ़ी सालों से आए हो, लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो आपको निश्चित रूप से करना है। उससे दोस्तों जो आपका स्कोर है उसमें निश्चित रूप से थोड़ा इजाफा मिलेगा, निश्चित रूप से आप उसको थोड़ा सुधार पाओगे। अगर थोड़ा कम स्कोर हो रहा है तो आप उसको थोड़ा बढ़ा पाओगे। तो क्या है वो बातें, देखिएगा दोस्तों। नंबर 1 बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपका जो आत्मविश्वास है दोस्तों, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दोस्तों आपको कभी नहीं खोना है। चाहे आपने मानो कम स्टडी की हो, कम पढ़ाई लिखाई की हो, या कम टॉपिक्स तैयार किए हो, चाहे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। आपको ये मान के चलना है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं निश्चित रूप से सही बना के आऊँगा। अगर आपके अंदर ये आत्मविश्वास है तो निश्चित रूप से आपका स्कोर थोड़ा बहुत अच्छा हो पाएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है, ये कभी नहीं सोचना है मैंने तो आधे ही टॉपिक पढ़े हैं, आधे पढ़े ही नहीं है, तो पता नहीं उनमें से आएंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। अभी आप पॉजिटिव रहो, जब तक पेपर नहीं दे देते तब तक तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। तो आत्मविश्वास आपको नहीं खोना, निश्चित रूप से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका करना है। प्रैक्टिस सेट जो मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों वो आपको करने हैं। डेली आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाना है, टाइम के अकॉर्डिंग बनाना है, टाइम सेट करके बनाना है, और उसके सॉल्यूशन भी आपको अगले आधे घंटे में सॉल्यूशन भी करना है, ताकि दोस्तों वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा, जिससे कि जब आप पेपर देने जाओगे दोस्तों तो उस समय जो समय की बचत है वो आप लोग इस माध्यम से कर पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट दिए हैं टाइम सेट करके तो निश्चित रूप से आप जो पेपर में समय मिलता है उसी समय अंतराल में आप अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लोगे। तीसरी जो चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देना है, अब जो समय है दोस्तों वो रिवीजन का समय है, तो रिवीजन कीजिएगा बार बार। जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनका रिवीजन कीजिएगा। कोई भी नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ये बात सब आप लोग जानते ही हो। चौथी जो चीज़ है, अब आपको पढ़नी कौन सी चीज़ है, अब आपको दोस्तों पढ़नी है समसामयिकी। समसामयिकी जिन दोस्तों ने जो करंट अफेयर्स है वो कम पढ़ा है, अब वो चाहे तो कोई करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक बुक, मूमल जैसी बुक लाके पूरे साल का करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट उनको लगता है उन टॉपिक्स को उनको रिवाइज कर सकते हैं, उन बिंदुओं को रिवाइज कर सकते हैं, ताकि दोस्तों जो अब अगर आप उस करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो निश्चित रूप में जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा करंट अफेयर्स तो आपको ऑप्शन लगाने में आसानी होगी। अगर आपने काफी महीनों पहले अगर करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो आप लगभग उसको भूल चुके होंगे। तो इसीलिए अब आपको नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना है, अगर पढ़ चुके हो तो आपको इसको रिवाइज करना है निश्चित रूप से। ये दोस्तों आपके जो स्कोर होने वाला है इसमें निश्चित रूप से आपको इजाफा दिलाएगी। 5वां जो बिंदु है दोस्तों उसको आपको धरना है, जो साइंस है, विज्ञान आपका। अगर किसी दोस्त ने विज्ञान को नहीं पढ़ा है, विज्ञान के क्वेश्चंस को, हालांकि इसमें ज़्यादा विज्ञान के साइंस के क्वेश्चन आते नहीं है, 5-7 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी अगर किसी दोस्त ने नहीं पढ़ा है तो विज्ञान साइंस की जो मोटा साइंस है उसको वो पढ़ सकता है। और किसी ने अगर ऑलरेडी साइंस तैयार कर रखा है तो वो उसका रिविजन कर सकता है। ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको प्लस पॉइंट दिलाएंगी, जो आपका स्कोर उसको सुधारने में मदद करेंगी। अगर आप वापस समय को रिपीट करोगे तो निश्चित रूप से 4-5 अंक का यहाँ इजाफा होने वाला है और 3-4 अंक का यहाँ इजाफा आपको होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों छठी चीज, जो राजस्थान जीके है दोस्तों, तो राजस्थान जीके और दोस्तों जो नेशनल जीके,
इसको दोस्तों अगर अब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, जो आपने पढ़ लिया वो ठीक है, आपने मैंने बता दिया, रिवीजन आपको बार बार करना है, जितना पढ़ लिया उसी को आपको रिवीजन करना है, कुछ इसको ऊपर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। और एक और सातवीं चीज़ है दोस्तों, वो है अपनी महिला व बाल अपराध, महिला व बाल अपराध। तो दोस्तों महिला व बाल अपराध के आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक छोटी सी पतली सी बुक की अगर आप 2 बार उसका रिवीजन कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप दोस्तों ये 10 में से आप 8-9 क्वेश्चन आसानी से ठीक कर पाओगे। तो ये दोस्तों एक पॉजिटिव फैक्टर आपके लिए। तो इस जो भी बुक आपके पास महिला व बाल अपराध की, उसको दोस्तों आप मेरी मानिए आप उसको 2 या 3 बार जरूर आपको उसको आंखें सरसरी नज़रों से आंखों से जरूर निकालना है, ताकि यहाँ से आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आपको जो पॉजिटिव फैक्टर है वहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ आज के दिन से 3 है, समसामयिक को आपको देखना है, साइंस को आपको देखना है और महिला बाल अपराध के ऊपर आपको फोकस करना है। और बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग दोस्तों आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी निश्चित रूप से। जो आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हो यहाँ से आपकी रीजनिंग निश्चित रूप से कवर हो जाएगी। तो रीजनिंग के ऊपर भी अब आपको ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। फोकस देने वाले 3 पॉइंट है, अगर आप इन तीनों पॉइंट के ऊपर दोस्तों फोकस देते हो तो निश्चित रूप से जो आपका स्कोर आप कर पा रहे हो उसमें से आप 8-10 अंक का और ज़्यादा इजाफा कर पाओगे। आने वाले जो आपका पेपर है उसमें 8-10 अंक आप ज़्यादा ला पाओगे। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और अब दोस्तों समय बिल्कुल कम बच गया आपके पास में, मान सकते हो दोस्तों 13-14 दिन आपके पास में बच चुकी हैं। तो 13-14 दिन में से दोस्तों अगर 13 तारीख को मानो आपका एग्जाम होता है तो 12 तारीख को तो दोस्तों आपको रिलैक्स हो ही जाना है। 13 तारीख को एग्जाम है तो 12 तारीख को आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुल मिला के 11 तारीख तक ही पढ़ना है। तो 13 तारीख को एग्जाम, उनके पास 12 दिन, 14 को उनके 13 दिन मान सकते हो। तो 12-13 दिन टोटल मिला के आपके पास हैं। तो आपको ध्यान देना है 12-13 दिन में आपको खाली और खाली रिवीजन करना है। किन चीज़ों पे फोकस करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहीं से आपका स्कोर सुधरने वाला है दोस्तों। और डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना है। अब ये तो दोस्तों पढ़ाई से संबंधित चीजें हुई। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि जब आप पेपर देने पहुंचते हो एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पे भी कुछ एक चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है देखिएगा। वहां पे दोस्तों नंबर 1 बात, आप समय से पहुंचिए दोस्तों, टाइम से पहुंचिए। लगभग आधा पूर्ण घंटा पहले आप वहां पे पहुंच जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पे, नंबर 1। दूसरी बात आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो आप दोस्तों जब आपको वो आपकी ओ मार्कशीट मिलती है भरने के लिए, तो दोस्तों उसमें जो रोल नंबर भरते हो वो रोल नंबर दोस्तों बिल्कुल ठीक भरना है, देख के भरना है। और उनके नीचे जो राउंड अप करते हो वो राउंड अप भी बिल्कुल ठीक से करना है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आपने चाहे कितने भी अच्छे से पढ़ाई की हो, कितने भी सही क्वेश्चन आप लगा के हो, आपका सिलेक्शन यहीं से टल जाएगा। तो ध्यान रखना है, रोल नंबर आपको बिल्कुल ठीक भर के आने हैं, आराम से तसल्लीपूर्वक भरने हैं। नाम, रोल नंबर जो भी आपकी ओ मार्कशीट में भरा जाता है, नंबर 1 चीज। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो अब आपके पास चॉइस है कि आप कौन से पार्ट को पहले करो। आप रीजनिंग को पहला करना चाहते हो, जीके को पहला करना चाहते हो, राजस्थान जीके को पहला करना चाहते हो, महिला बाल अपराध को पहला करना चाहते हो, या फिर आप कह सकते हो जो साइंस के क्वेश्चन है उनको पहला करना चाहते हो। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा जो भी जीके जीएस से रिलेटेड पोर्शन है, जो भी जीके जीएस से रिलेटेड पोर्शन है दोस्तों, उसको आप पहले कीजिएगा, उसको आप पहले करना। मानो स्टार्ट के 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, तो आप उनको 30 क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा। उसके बाद में आपके 31 नंबर से आप स्टार्ट कीजिएगा। और जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन है, चाहे नेशनल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे करंट हो, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगा दोस्तों, कंप्यूटर और जो समसामयिकी और जो महिला बाल अपराध, आप जो 30 नंबर का जो पोर्शन है रीजनिंग का दोस्तों, उसको आप छोड़ दीजिए। उसको छोड़ के जो बाकी 120 क्वेश्चन है दोस्तों, आप 120 क्वेश्चन को बना दीजिएगा पहले ही चांस में। कंटिन्यू आपको 120 क्वेश्चन बनाने हैं। अब बनाने का तरीका ये है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन किया, उसके ऊपर राइट किया, फिर आप इन्हें गोला राउंड किया, इस प्रकार से आप नहीं बनाओगे। आपने मतलब 31 नंबर से किया तो 31 के ऊपर आप हल्का टिक लगाए निकल जाइए, 32 के ऊपर निकल जाइए, 33 के ऊपर, 34 के ऊपर टिक लगाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जब आप लगभग ये पूरे क्वेश्चन कर लो, 120 क्वेश्चन, हो सकता है इसमें से काफी क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो नहीं आए उसको आपको छोड़ना है, टिक नहीं लगाना है, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको देखेंगे। जब आप 120 क्वेश्चन कर दो, उसके बाद में इन 120 क्वेश्चन को ही आराम से देख के अपनी ओ मार्कशीट में क्रम से राउंड करना है। कोई में ए करना है, कोई में बी करना है, कोई में सी करना है, कोई में डी करना है, इस प्रकार से अपनी ओ मार्कशीट में राउंड करने हैं।
तो ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, ऐसा करने से आपके समय की बचत होगी। अगर आपने पहले टिक किया, फिर उठाओगे आप वो मार्कशीट को, उसमें से आप राउंड करोगे बी को, फिर वापस आओगे आप पेपर के ऊपर, तो यहाँ पे दोस्तों वापस आने और जाने में कम से कम आपके 10-15 सेकंड का समय वेस्ट हो जाता है, और ये 10-15 सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में आपको समय नहीं वेस्ट करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ना है, हल्का से टिक कर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, हल्का से टिक करना, आगे बढ़ना है। जैसे ही पूरे क्वेश्चन कर दो, उसके बाद वो मार्कशीट को उठाओ, कंटिन्यू काले करते चले जाओ। यहां से आपको, अगर आप ये प्रक्रिया दोस्तों अपनाओगे तो निश्चित रूप से पूरे पेपर में आप 5 मिनट का समय दोस्तों निकाल पाओगे, 5 मिनट आप यहां से बचा पाओगे। और वो 5 मिनट आपको किसको देनी है, वो 5 मिनट आपको देनी है इस रीजनिंग के 30 क्वेश्चनों को देनी है, ताकि 1-2 क्वेश्चन आप और ज्यादा ठीक कर पाओ। तो ये है दोस्तों पेपर सोल्व करने का तरीका। इस प्रकार से आप पेपर सोल्व करके आइएगा। और टाइम का थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना है, बीच में एक आध बार पूछ सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपके पास घड़ी या मोबाइल जैसा कोई सिस्टम होगा नहीं, तो जो भी ड्यूटी लगी होती है सर या मैम की, उससे पूछ सकते हो कि कितना समय बाकी बच रहा है। और वैसे दोस्तों जो समय पे आपको बेल के द्वारा भी सूचित कर दिया जाएगा कि 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, आपको सूचित कर दिया जाता है। तो टाइम के बारे में आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत है नहीं। तो तरीका मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको पेपर सोल्व करना है। अब कुछ एक दोस्त कहेंगे मुझे तो पहले रीजनिंग सोल्व करनी है, तो चाहे तो वो कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी की रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छी पकड़ है, मजबूत है, तो चाहे वो रीजनिंग को भी सोल्व कर सकते हैं पहले। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि पहले जो जीके जीएस का पोर्शन है आप उसके आंसर लगाओ ना, क्योंकि इसके आंसर फटाफट लगा सकते हैं। अगर अपने को क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो जीके जीएस के अपन 1 मिनट में 2 या 3 के आंसर लगा देंगे, 1 मिनट में लगा देंगे 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर, अगर अपने को आते हैं तो। नहीं आता तो 5 मिनट में भी नहीं लगेगा। तो यही मेरे कहने का मतलब है। तो इन सब चीज़ों का, बातों का ध्यान रखिए। निश्चित रूप से दोस्तों आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मेरी तरफ से सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होकर हमारे साथ खड़े हो और हमारे पास आओ, आपका मोस्ट वेलकम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी पढ़ाई से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।